गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ऑल इज वेल? ओके। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन, ये हमने स्टार्ट किया था कल। कुछ इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आज वो हम करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. So these are the two equations and hence find the value of m. ये जो m है ये हमें फाइंड आउट करना है। For which y is equal to given mx plus 3. ये रिलेशन है x y में और m में। तो स्टार्टिंग हमारी यहीं से रहेगी। जो एक इक्वेशन है उससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे। यही हमने कल स्टार्ट किया था। सो लेट अस स्टार्ट। 2x is equal to, this is 11 minus 3y. Okay, so x will be equal to 11 minus 3y upon 2. ठीक है? Put this value in equation number 2. तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x minus 4y is equal to minus 24. इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो उसको लिखते हैं हम 2 into x. What is x? 11 minus 3y upon 2. फिर उसके बाद है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, ये बाई चांस देखो इजी बन गया हमारे लिए। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है यहाँ से। तो क्या बचा? 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सो माइनस 3y माइनस 4y ये दोनों जो है माइनस के 7y बच जाएंगे। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 24 है, देखो इधर, और ये 11 इधर आएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, और ये दोनों माइनस 24 और माइनस के 11 माइनस के 35 हो जाएंगे। सो द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू माइनस 35 ये है, माइनस 7 तो यहाँ से नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बी 7 5 का 35, y इज इक्वल टू 5। अब y की वैल्यू तो आ गई है, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम पुट करते हैं, जहां स्टार्टिंग में हमने x की वैल्यू निकाली थी पुट करने के लिए, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज y? 5। ये 5 आया है y का वैल्यू, तो यहाँ हमने पुट कर दिया डिवाइडेड बाई। दिस विल बी इक्वल टू 11 माइनस दिस इज 15 बाई 2। 11 में से 15 माइनस होंगे तो माइनस के 4 बचेंगे। ओके, तो 2 टू द 4 इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस। यहां तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर हमें ये आगे ना पूछा जाता कि m की वैल्यू निकालिए। तो x और y की वैल्यू तो आ गई है, सॉल्व तो हो गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब जो ये था ना y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये एक रिलेशन था। एक और थर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है। तो x y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू 5y है, m को फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू माइनस 2 है प्लस 3। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2m, और 3 को इस तरफ लाएंगे तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। ओके, तो ये अगली लाइन में जो m है, m की वैल्यू देखिए क्या आएगी, ये माइनस 2 यहाँ से अपॉन में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये कट के माइनस 1। सो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू माइनस, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से तो ये अननोन था, कांस्टेंट था m, उसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट जो करनी थी वो माइनस बना दी। तो इस तरीके से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है इस एक्सरसाइज में, वो मैं इक्वेशंस बना देता हूं आपके लिए। बाकी मेथड यही रहेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26।
वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। अब दो नंबर निकालने हैं। लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, ओके, एंड सेकंड नंबर हम मान लेते हैं y, सेकंड नंबर इज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए क्या लिखेंगे, कहता है दोनों का डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। तो मान लीजिए ये बड़ा है, x में से y माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 26, ओके। अच्छा, कोई कहेगा कि हम तो जी y को बढ़ा लेंगे, तो y को भी बढ़ा ले सकते हैं। दो सिचुएशंस बनती हैं, x भी बड़ा हो सकता है, y भी बड़ा हो सकता है। देखो डिफरेंस की जब बात आती है तो कोई भी दोनों में से ग्रेटर हो सकता है। सम की बात आएगी तो एक ही सिचुएशन बनती है x प्लस वाई, लेकिन जब डिफरेंस की बात आती है, या तो वो बताएगा कि कौन सा बड़ा है दोनों में से, नहीं बताएगा तो हमारी मर्जी है, हम x को बढ़ा लें या y को बढ़ा लें, लेकिन सिचुएशन दो ही बनेगी, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, ओके। इनका डिफरेंस था 26। तो ये देखो दो इक्वेशन तो ये बन गई, ठीक है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इसने और बात लिखी है, क्या लिखा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहां से बात क्लियर हो गई कि एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो वैसे तो ये सही है दोनों, क्योंकि दो सिचुएशन बनती है, कोई भी नंबर बड़ा हो सकता है, लेकिन इसने कह दिया एक नंबर दूसरे से बड़ा है, तो हमें एक तरह से मान के चलना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है। तो ये अगर ना भी लिख के आप तो चलेगा इस क्वेश्चन में। अब उसने क्या कहा, मान लीजिए यहां से हमें क्लियर है कि ये x बड़ा है, क्योंकि x पहले लिख दिया, ठीक है, तो x बड़ा है। तो दूसरे नंबर से क्या है, ये लिखा है स्टेटमेंट में 3 टाइम्स द अदर, अदर मतलब दूसरा नंबर y, उससे 3 गुना है पहला नंबर जो बड़ा है x। तो एक ये रिलेशन है x इज इक्वल टू 3y, बड़ा नंबर छोटे नंबर से 3 गुना है। इसको इस तरफ लाएंगे या ऐसे भी चलेगा, इस तरफ लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा करना ही है। ले आओ, चलो कोई बात नहीं, इक्वेशन हम ऐसे मान लेते हैं x माइनस 3y। लेकिन अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से वही करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आसान है वैल्यू निकालना। सीधी x की वैल्यू क्या आ जाती है, 3y। तो ये वाली वैल्यू लिख देंगे, पुट दिस वैल्यू, वैसे ही जैसे पहले करते थे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना और निकाल देना, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ तक मैं कर रहा हूँ, उसको इक्वेशन बनाऊंगा, आगे आप इसको खुद कर लेना, क्योंकि आगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने फायदे में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट, अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। देखिए दो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, ओके। तो हम एक नंबर मान लेते हैं, लेट लार्जर नंबर, क्योंकि इसने नाम बोल दिया कि बड़ा नंबर और छोटे नंबर में जो दोनों एंगल है, बड़े और छोटे एंगल, उनमें रिलेशन दे रखा है। तो लार्जर एंगल को हमने x ले लिया, और जो छोटा है, छोटे बड़े हैं दोनों एंगल, एक बड़ा एक छोटा, तो स्मॉलर या नंबर की बजाय एंगल लिखा, एंड द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y डिग्री। डिग्री है ये, या x मान लो, x और y। बड़ा एंगल मान लो x डिग्री का है, स्मॉलर एंगल है छोटा y जो है वो, स्मॉलर एंगल जो है वो y डिग्री का है। अब इसने क्या लिखा है देखो, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दोनों का टोटल 180 डिग्री। ये तो बहुत इजी है, से पढ़ रहे हैं से सप्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों को प्लस कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बात क्या है, जो उसने लिखा है स्टेटमेंट में, कंडीशन क्या दिया हुआ है, लार्जर ऑफ द टू एंगल, दोनों में से जो बड़ा है, एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब बढ़ना, ज्यादा होना, दूसरे नंबर से कोई ज्यादा है, कितना ज्यादा है, स्मॉलर नंबर से 18 ज्यादा है। बड़ा नंबर है मान लीजिए ऊपर माना हुआ x, छोटा नंबर यहां लिख लीजिए y, बीच में देखो थोड़ा गैप देके इज इक्वल टू लिख लिया करो, क्योंकि इक्वल बनने हैं, इक्वल है नहीं, इक्वल बनाने हैं। कैसे, बड़ा नंबर छोटे नंबर से 18 ज्यादा है, एक्सीड करता है। हमें ये देखना है बड़ा कौन सा है, बड़ा हमने x माना है, इसका मतलब छोटा y है, छोटा y है तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब वो बड़े के इक्वल आएगा। कितना ऐड करना पड़ेगा, 18। तो यहां से इक्वेशन ये बन गई, सेकंड इक्वेशन। इसको ऐसे ही रख लो, क्यों रख लें,
क्योंकि x की वैल्यू निकालनी होती है। अब ये वाली x की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 और फिर वही काम करेंगे, यहाँ x की जगह y प्लस 18 रख देंगे और आगे सॉल्व करना सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत आसान है, इजीली निकल जाएगा x और y की वैल्यू। ओके, ये था हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट पर आइए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया बेटा, बैट और बॉल इतने रुपए के आते हैं, इतने बैट इतने बॉल खरीदी जाए तो इतना कॉस्ट बनेगा, बहुत आसान है। फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। उसने कुछ बैट खरीदे, कुछ बॉल खरीदे, इतने रुपए के आए, फिर उसने इतने बॉल इतने बैट चेंज कर दिए, कुछ खरीदे इतने के आए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। जो चीज निकालना है वही हम मान के चलते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट, उसकी कीमत मान ली कितने रुपए, x रुपीज। एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल जो है कितने रुपए की आती है, y रुपीज। बहुत आसान है। पहली सिचुएशन क्या है, उसमें लिखा है 7 तो बैट खरीदे तो 7x हो जाएगा और बॉल खरीदी है 6 तो 6y हो जाएगा और सबकी कीमत कितनी है, 3800। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया। फिर दोबारा लिखेंगे इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके, 3 बैट 5 बॉल्स। 3 बैट का मतलब 3x हो जाएगा 3 और 5 बॉल खरीदी है तो 5y हो जाएगा और ये कितने के आते हैं, 1750 हो जाएगा। बहुत सिंपल, दोनों इक्वेशन को हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, 3x की वैल्यू निकाल दो। चलो यहाँ से कितनी आएगी, ये यहाँ जाएगा, 1750 माइनस के बन जाएंगे 5y। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, 1750 माइनस के 5y है डिवाइडेड बाई ये 3 हो गया। ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं। देखो ग्राफ वाले मेथड में भी हमने ऐसे ही x की वैल्यू निकाली थी, y की पुट करते गए थे, x की आती गई थी, टेबल बनी थी। लेकिन यहाँ टेबल नहीं बनानी है, एक वेरिएबल की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल के और ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, 7 into x, x की वैल्यू क्या है, 1750 माइनस 5y बटे में 3। ये यहाँ वैल्यू पुट करें 7 into x, x की वैल्यू ये पुट करनी। ठीक है, और प्लस में है 6y और इज इक्वल टू है 3800। सही है। अब देखना क्या होगा, एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम में 3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, 7 से गुणा करके इसको 7 0 7 5 35 7 7 49 49 और 3 52 7 1 7 और 5 12, ये होगा इतना। ठीक है, माइनस 7 से इसको भी गुणा करेंगे, 7 5 35y प्लस अब 1 से डिवाइड करेंगे 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18y और 3800। अब देखो कैसे होगा, 12250 माइनस और प्लस, ये माइनस के होंगे, माइनस के 17y बचेंगे। ठीक है ना, 35 में से 18 गए, माइनस के 17y और 3 जो नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 0 3 बटे 24 3 दिया 9 9 और 2 11। ठीक है, माइनस का 17y तो यही रखो, 12250 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है 0, 5 में से 0 गए, ये 5 ही आएंगे यहाँ, 12 में से 4 गए 8 और 11 में से 11 गए 0, माइनस का 850 आएगा। और यहाँ माइनस के 17y है, माइनस से माइनस गया तो y की वैल्यू क्या आएगी, 17 नीचे जाएगा, 850 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 5 80 तो y की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू बच्चे यहाँ पुट कर देना तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि एक बैट की और एक बॉल की। तो बॉल की कीमत तो आ गई 50 रुपए, बैट की भी आ जाएगी पुट करने के बाद। यहाँ वैल्यू पुट करना इस वाले। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कोई भी इक्वेशन, देखिए सिचुएशन अलग अलग होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, कभी कोई प्रॉब्लम आएगी कभी कोई प्रॉब्लम आएगी, इसको सॉल्व करते जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब इंपॉर्टेंट है, टैक्सी चार्जेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्या कहता है, 10 किलोमीटर
फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। एक आदमी जो है 10 किलोमीटर के लिए उसने कोई टैक्सी किराए पर करी और 105 रुपए दिए। 10 किलोमीटर के लिए उसने कितना किराया दिया है? ₹105। ओके, और 15 किलोमीटर अगर वो जाए तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? देखिए दो बातें हैं। ड्राइवर बोलता है उसको कि भाई कुछ पैसा तो आपको फिक्स है, देना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि भाई 10 रुपए तो आपको देने ही देने पड़ेंगे, फिक्स है वो। एक बार किसी ने हायर कर लिया, किराए पे ले ली कोई चीज, कोई व्हीकल, तो एक बार तो 10 रुपए तो उसको देने पड़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज। उसके बाद जितना किलोमीटर जाएगा 1 किलोमीटर के हिसाब से उसका किराया अलग है। जैसे 1 किलोमीटर का 5 रुपए मान लो, तो मान लो 10 किलोमीटर गया तो 10 बजे 50 रुपए तो वो हो गए, और 10 रुपए फिक्स है तो 60 रुपए उसको देने पड़ेंगे। लास्ट में इसने लिखा भी है क्या चीज निकालनी है? लेट, एक तो है फिक्स्ड चार्ज, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹x, कि भाई कोई भी किराए पे टैक्सी करेगा इतने रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे, और साथ में जितने किलोमीटर जाएगा उतने किलोमीटर के हिसाब से लग जाएगा। और फिर अगली चीज क्या है? बताना है चार्ज पर किलोमीटर, कि 1 किलोमीटर का कितना किराया है वो भाई मान लिया। कुछ किराया फिक्स है, कुछ किलोमीटर के हिसाब से। जो चीज उसने पूछी है लास्ट में वही मान ली। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x एंड द चार्ज पर किलोमीटर वाई। लिखा है उसमें बुक में, फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, वही हमने x और y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है लिखना। x रुपीज तो देने ही पड़ेंगे, ये तो फिक्स है, x तो देने पड़ेंगे। अब पहली सिचुएशन क्या है? 10 किलोमीटर गया है वो आदमी, तो 10 किलोमीटर के कितना किराया हो जाएगा? 10y। देखो 1 किलोमीटर का y रुपये है, 10 किलोमीटर जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बनेगा? ये 10y, और टोटल किराया कितना है? 105 रुपए। उसको इक्वेशन 1 डाल दिया। सेकंड इक्वेशन बनाइए, कैसे बनेगी? फिर से x रुपीज तो फिक्स है, अब कितने किलोमीटर जा रहा है? वो 15 किलोमीटर का कितना किराया बनेगा? 15y, और टोटल किराया कितना है? 155। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो वही सिचुएशन फिर बन गई हमारी। इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेना, ये ऐसे करके, और माइनस हो जाएगा 15y। अब ये वाली वैल्यू ऊपर पुट कर देना। कर लेंगे आगे तो वैसे जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने किया। लास्ट में इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, वो क्या है? मान लीजिए x की वैल्यू आपकी जो आई और y की वैल्यू आई, ये तो आई जाएंगी सॉल्व करने के बाद। लास्ट में उसने पूछा है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना फेयर देना पड़ेगा, ये पूछा, कितना किराया लगेगा। तो 25 किलोमीटर का बताओ कितना किराया बनेगा? x तो फिक्स है, लिख लेना यहाँ फेयर फॉर, ऐसे लिख लेना फेयर फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू, कैसे बनेगा? x तो फिक्स है, 25 किलोमीटर गया है तो कितना किराया बनेगा? 25y, और ये निकाल देना बस। x की वैल्यू देखो यहाँ से जो आई और y की यहाँ से जो आई, यहाँ पुट कर देना, एक आंसर और आएगा। तो इस तरीके से दो इसके वैल्यूज निकलेंगी, दो आंसर आएंगे, दोनों आपने निकाल देना। ठीक है बच्चे? तो ये हमारा था थर्ड का फोर्थ पार्ट। अब हमारे हैं 2 क्वेश्चन इसके बच गए हैं, वो मैं फटाफट और करा देता हूं आपको कि कैसे कैसे उनमें होना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एक फ्रैक्शन है। देखिए फ्रैक्शन क्या होती है? एक नंबर ऊपर होता है, एक नंबर नीचे, पता नहीं कौन से नंबर है। जैसे 5/7 है, अब x बड़ा है, y बड़ा है, कौन सा बड़ा है? ठीक है, फ्रैक्शन अलग अलग होती है, मिक्स, प्रॉपर या इम्प्रॉपर, लेकिन ये प्रॉपर वाले क्वेश्चन है। तो 2 चीजें होती है, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो क्या मान लेंगे? लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। तो अगली लाइन अपने आप लिखनी है आपने, कैसे? फ्रैक्शन तो बनी गई, क्या बन गई फ्रैक्शन? x अपॉन y, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। मान लीजिए न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर है y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने एक सिचुएशन लिखी है, क्या लिखी है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये जो फ्रैक्शन थी ना, ये क्या बन जाती है? 9/11।
लेकिन ऐसे ही थोड़ी बनेगी, कुछ करने से बनेगी, इसमें कुछ काट छाट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड कर दिया जाए, ऊपर नीचे एक्स में भी वाई में भी, तो ये फ्रैक्शन चेंज होगी। कितने में चेंज हो जाती है? 9/11। 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और 9 से मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा y+2। तो खोल दीजिए इसको, 11x + 22 और 9y + 18। ठीक है, 11x की वैल्यू इधर ले जाइए 9y + 18 और 22 को उधर ले गए तो माइनस का बन जाएगा। सो 11x = 9y माइनस 22 में से 18 गए 4 बचेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 9y - 4/11। ये एक वैल्यू तो हम निकालते ही है ना पुट करने के लिए, एक x की वैल्यू ये निकाल दी। अब दूसरी इक्वेशन और देख लीजिए कैसे बनेगी। उसने कहा है if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे कि ये फ्रैक्शन जो थी ना x by y, ये क्या बन जाती है? 5/6। कब बन जाती है? अगर ऊपर नीचे कितना ऐड कर दिया जाए? 3 ऐड किया जाए। तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 18, 6x + 18 और 5 से करेंगे तो 5y + 15। अब इसमें 6x माइनस ये 5y को इधर लाए -5y और 18 को उधर लेके जाएंगे तो 15 में से 18 जाएंगे, ये माइनस में 3 बचेंगे। तो क्या इक्वेशन बन गई? 6x - 5y = -3। अब ये वाली वैल्यू x की यहां पुट कर देना x की जगह, और वैसे जैसे पहले सॉल्व करते रहे x और y की आपकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, लास्ट में आंसर क्या लिखना है? फ्रैक्शन लिखनी है लास्ट में x/y। जो x की वैल्यू आएगी वो यहां पुट कर देना और y की वैल्यू यहां पुट कर देना, ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है बेटा, कर लेना ये आराम से। आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखिए क्या है। 5 years hence, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, एज। ठीक है, क्या कहता है? एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब है और एक उसका बेटा है, तो दोनों की एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेट करके चलते हैं, लेट जैकब्स एज, फादर है जैकब, इसकी एज मान ली हमने x years, और जो सन है, सन्स एज हमने ले लिया है y years। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। x और y लिख लीजिए, थोड़ा गैप देंगे, बराबर नहीं है फिर कहता हूं। ये लिखने का थोड़ा तरीका है कि भाई एक तरफ x आएगा एक तरफ y आएगा। ये जैकब है फादर, ये सन है उसका, उसकी एज है y। ठीक है, ये कैसे इक्वेट होंगी? कुछ प्लस माइनस, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा तब इक्वल होगी। वैसे फादर और सन की एज बराबर नहीं होती। तो क्या लिखा है? 5 years hence। हेंस का मतलब होता है आगे बढ़ने से, आगे चले जाना, और लिखा भी है इसने जैकब एज विल बी। अब विल बी कहां होता है? फ्यूचर में होता है, आगे होता है। तो यानी कि 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो दोनों में 5 प्लस कर दो, 5 साल बाद दोनों की एज 5 इंक्रीज हो जाएगी। जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ सन। ये है फादर की, ये है सन की। तो जैकब जो फादर है उसकी एज सन से 3 times बोला है, क्योंकि सन की एज कम है। जब उस कम एज को 3 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो फादर के इक्वल बनेगी। यानी कि सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x + 5 3y + 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी? मैं 3y को इधर ही रख रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली 3y उधर ही जाना है। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 इधर आएगा, तो x की वैल्यू सिंपल सी आ जाएगी 3y + 10। एक इक्वेशन ये आ गई, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? जैकब एज वाज का मतलब अब पास्ट में चला गया, पीछे चला गया, तो माइनस करना पड़ेगा। फिर से लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक तरफ x लिख लीजिए, थोड़ा गैप देके एक तरफ y लिख लीजिए। 7 जैकब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। कब? 5 years ago। अगो मतलब पहले, पीछे जाएंगे तो 5 माइनस कर दिया, 5 year ago की बात कर रहा है। द जैकब एज वाज 7 times। ये जैकब की एज है और ये सन की एज है। अब उसकी एज से कितने गुना है जैकब? 7 times। तो ये यहां से बन जाएगी, बोल देंगे इसको 7 माइनस कर दिया। ठीक है,
तो x की वैल्यू देखो पुट कर दो यहाँ, तो इक्वल होना है 5 को उधर ले जाओ 7y माइनस के 35 प्लस के 5 बढ़ जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7y माइनस 30, राइट, 7y माइनस 30। अब ये जो x की वैल्यू ऊपर से आई है यहाँ पुट कर दो, ये x की वैल्यू ये वाली यहाँ, तो क्या बनेगी 3y प्लस 10 पुट कर दिया, देखो इस x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, और इधर का 7y माइनस 30, तो इसको इधर लाएंगे, 3 में से 7 जाएंगे माइनस के 4y, और माइनस 30 और माइनस 10 हो गए, माइनस के हो जाएंगे 40, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा 10 years, यानी कि जो लड़का है बेटा है उसकी एज है 10। अब ये 10 यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर देते हैं, x की आ जाएगी उसके फादर की 3y प्लस 10 था, तो 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू हमने पुट की 10, और ये 3 बाई 30 और 10 40, यानी कि जो फादर है उसकी एज कितनी है 40 इयर्स। तो ये जो एक्सरसाइज 3.3 है बेटा कंप्लीट हो गई है, और मुझे लगता है इजी है, आप भी कर लेंगे, समझ आपको आ गया होगा। ओके, अच्छे से इसको करिए। थैंक यू।